दोस्तों, जय अलखतनी, जय अलखतनी, जय अलखतनी। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहा हूँ, हमारी ये बात आप सुनने वाले सभी लोगों को अच्छी लगे तब तो हमारा ये वीडियो आगे शेयर करना भूले मत। और आपको अच्छा लगे कि ये व्यक्ति की बातें सही है और आगे का वीडियो भी सुनना है, तो हमारी ये चैनल पर जो कोई नवा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो बात बताने जा रहा हूँ वो पाखंडवाद से दूर रहने की हम बातें करते हैं। हम किसी पाखंड की बातें नहीं करते। और बौद्ध धर्म के उपासक और उपासिकाओं, इन सबको मेरी ओर से भीतर से साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। अच्छा, तो अब सुनिए हम क्या कहना चाहता हूँ। हम कभी कुछ नहीं किसी को कह सकता, मगर हम तो जो हमारे और आपके महापुरुषों ने हमें और आपको जो रास्ता बताया गया है वही रास्ते की बात करते हैं और हम इस रास्ते पर चलने की बातें करते हैं और आप सभी लोग सुनते हैं। अनंत समय से हमारे और आपके महापुरुषों ने कभी किसी भी महापुरुषों ने हमें और आपको ये पाखंडवाद चलाने की अनुमति नहीं दिया गया। हमें और आपको पाखंडवाद को छोड़ देना कहा है और इस पाखंडवाद से बाहर आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाखंडवाद से मुझे और आपको सच्चाई का पता नहीं चल सकता और नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमें और आपको पहले पाखंडवाद तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पाखंड है वो तो पाखंड है और इन पाखंड को छोड़ा जाए उसके बाद सच्चाई का पता खोजने की आपे जरूरत खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब हमें और आपको जो अभी अभी जो हम और आप कर रहे हो ये पाखंड है, क्योंकि महापुरुषों ने तो ऐसा कहा नहीं है। किसी महापुरुषों ने मूर्ति पूजा की बातें कही नहीं है। वो सब झूठ है और झूठी बात पर हम लगे रहे हैं। इसलिए इस झूठी बातों से बाहर आइए और ये पाखंड छोड़िए और सच्चाई की बात जो है हमारे और आपके महापुरुषों ने जो बात बताई गई है तो वो बात ऐसी है, सहा तुम्हारे सिवा और कुछ दूजा कोई है ही नहीं। क्योंकि ये पंच महानाभूतों बनेलू ये आप देख, और ये जो है ये नश्वर है, एक दिन वो नष्ट हो ही जाएंगे। तो ये शरीर से कौन सी ऐसी चीजें निकलती है जिनसे लोग कहते हैं कि वो लोग मर गए, मगर मरना नहीं है किसी को। कोई आते नहीं है, कोई जाते नहीं है, तो फिर मरने की बात कहाँ से आ गई बीच में। ये पाखंड लोगों ने हमें और आपको यहाँ इस बात को बहुत बहुत गंभीर साथ से पकड़ा दिया और हमने और तुमने ये स्वीकार लिया गया। इसीलिए
हमें और आपको ये जो पाखंड है, इन पाखंड से बाहर आना जरूरी है। क्योंकि यहाँ इस शरीर को चलाने के लिए प्राण की ताकत है। जिस वक्त पर इस शरीर के भीतर या बाहर प्राण और अपान की प्रक्रिया जो है वो अटक जाएंगी, तब सारी शक्तियाँ जो बाहर से आती है वो खत्म हो जाती है। और लोग कहते हैं कि वो मर गया। अरे मरा नहीं है कोई। आया नहीं है तो मरा कहाँ से? आया नहीं हो तो जाएगा कहाँ से? कोई आया नहीं है, कोई जाएगा नहीं है, तो फिर है क्या? जो है न, इस बात से हम और आप सब अनजान है। अनजान इसलिए है कि ये जो पाखंड चलाने वाले लोग हैं न, इनकी बातों में हम और आप सभी आ गए हैं। मगर हम और आप सबको मिलकर इस पाखंडवाद को छोड़ देना चाहिए। अगर जब तक पाखंडवाद नहीं जाएंगे तब तक हमारी खोपड़ी में सत्य कभी नहीं प्रकट होंगे। इसलिए इस सत्य को पहचानने के लिए पहले पाखंड को हटाना चाहिए, और पाखंड हटाने के लिए आपको मजबूत कोई सही और साचा रास्ता बताने वाले संत की जरूरत होगी, कोई महापुरुष की जरूरत होगी, क्योंकि वो सत्य राह पर हमें और आपको लेके जाएंगे। और वहाँ नहीं है कोई रूप और नहीं है कोई नाम, ये सब कुछ गलत है। ये सब पाखंड चलाया गया है, और इन पाखंड से हमें और आपको बाहर निकलना चाहिए। और जिस वक्त जिस दिन हमें और आपको सत्य का रास्ता मिल जाएगा, तब तो आप ये पाखंड चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और पाखंड खत्म हो जाएंगे। और इस पाखंड को खत्म कर दिया गया था किसने? तथागत गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने सच्चाई की बात समक्ष रखी थी हमारी और आपकी। और हमें इस बात पर खरा नहीं उतरा, और ये पाखंडवादी लोग जो है इनकी बातों में आ गए, और इनकी बातों को हम सत्य समझकर स्वीकार लिया गया, मगर वो सत्य नहीं है। इसीलिए सत्य कहा है, सत्य कैसा है, ये सत्य को समझने के लिए अवश्य कोई संत महापुरुष के सानिध्य में जाइए। और जहां बौद्ध विचारधारा वो चलती है, इन साधुओं के पास, इन भंतेजे के पास जाकर बैठिए, और वो बताएंगे सच क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जो सच तथागत गौतम बुद्ध के पास था, उन्होंने खोज लिया था, और सारी दुनिया इनकी बातें में सही है ऐसा कहती है, और आज भी कहती है। क्योंकि वो तथागत गौतम बुद्ध के पास जो बात है, इनकी जो बात है वो सही है। क्योंकि उन्होंने कभी कहीं भी पाखंड को ठहरने की जगह नहीं दिया गया, उसको हटाया गया, और वापस फिर से पासा ये पाखंडवाद आ ही गया। तो अब हमें ये करना जरूरी हो जाता है कि पहले पाखंडवाद को हटाना चाहिए। और जिस दिन पाखंडवाद चले जाएंगे और आप स्वयं प्रागट्य हो जाएंगे, हम और आप, जिस दिन हम और आप सब असलियत में आ जाएंगे, तब नकल का पता ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा नकल का। क्योंकि अक्ल की बात नहीं है, यहाँ बात है अपने बुद्धि की, और दूसरे की बुद्धि यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। अपनी ही बुद्धि जो है वो काम पे लगाइए, दूसरे की बुद्धि से नहीं चलना चाहिए। जो चलना हो तो अपनी बुद्धि से चलिए, क्योंकि आप अपना रास्ता खोजने के लिए और दूसरे की बात क्यों स्वीकारें। हमें अपनी बात आपको आप स्वीकारना होगा। इसीलिए ऐसा कोई संत मिले जहाँ हमारा रास्ता निकलता है,
जहाँ हमारी मंजिल निकलती है, जहाँ हमारी मंजिल तक जाने का रास्ता निकलता है, और यही रास्ता जो बताते हैं, ऐसा कोई महापुरुष के पास हमें और आपको जाना पड़ेगा। तब दोस्तों, इस बात पर आप ज़रूर विचार करेंगे। मैं यहाँ आज का वीडियो रुकता हूँ, आगे की बात आगे करेंगे। दोस्तों, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।